हमारे बीच में आपके युवा महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी जिंदाबाद, 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 सोनिया जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज जो रैली महंगाई के खिलाफ में है और मोदी सरकार बोल रहा है कि महंगाई है ये नहीं है देश में। महंगाई के खिलाफ में जो भीड़ उमड़ पड़ी है पूरा देश की राजधानी में, पूरे देश की जनता देख रही है जिस तरह से महंगाई पूरा अब तक पूरे आज तक खाद्यान्न सामग्री का दाम कभी इतना दाम नहीं बढ़ा था महंगाई में हुआ, लेकिन आज तो कफन तक का दाम बढ़ गया, पूरा महंगाई बढ़ गई है। चारों ओर जनता त्रस्त है और मोदी सरकार मस्त है। वो धर्म में जुटे हुए हैं ना, लोगों को धर्म की अफीम खिला रहे हैं। बेरोजगारी कहाँ है? 45 से 50 साल में सर्वोच्च स्थान पे है। महंगाई का हाल देख लीजिए। और अभी आटा, डालडा और तेल और घी पर जीएसटी लगा के क्या साबित किया? इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। एकदम महंगाई है, उनको नहीं दिख रही, वो सत्ता के नशे के चूर में है। 2024 में जनता बताएगी कि महंगाई क्या होती है। हम उत्तराखंड रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से आए हैं, सैकड़ों की संख्या में आए हैं। राहुल गांधी जी द्वारा आहूत महंगाई पर हल्ला बोल रैली में प्रतिभाग करने आए हैं और वाकई में देश की जनता बहुत परेशान है और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो रैली बुलाई है उसमें प्रतिभाग करने आए हैं। 4 नंबर गेट पे चलो सब लोग। हम तुम्हारे जयपुर से हम महंगाई जो कमर तोड़ महंगाई हुई है उसको हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये मोदी जी टैक्स वापस नहीं लेंगे। हम राजस्थान राहुल गांधी जनता की आवाज उठाना चाहते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नाम जनता के सिपाही हैं। ये सब्जी है, आज घर के अंदर जब महिलाएं सब्जी खरीदने जाती है जो मिर्ची में कांग्रेस में मिला करती है, आज 80 रुपये है। भाई मोबाइल आ रहा है आपका आगे यार, धक्का नहीं दे सकता है, मान लो मोबाइल तो मत आगे लेकर आओ। 450 का सिलेंडर आइए मनरेगा की बात करते हैं। आइए देश में चल रहा है तो मोदी इस देश को भैया आज बूथ पुलिस लेकर के बैठे हुए हैं। ये बूथ पुलिस सामने लगाए हैं, ये मोदी जी लगवाए हुए हैं। ये पकौड़ा बेचने के लिए मोदी जी बोले हैं कि पकौड़ा बेचो, ग्रेजुएशन करो, MBA करो, पकौड़ा बूथ पुलिस करो। कि हम थोड़ी ना अपने मर्जी से थोड़ी ना बैठे हुए हैं। इधर से खींचा, उधर से खींचा। सर ये किस चीज़ का दुकान लगी हुई है? ये पकौड़े का दुकान है। पकौड़े हम लोग आज बेच रहे हैं। ठीक है, मोदी जी ने हमें कहा है कि पकौड़े बेचो, ठीक है, तो पकौड़े बेच रहे हैं। उसके बाद में GST इतनी लगा दी गई है, गैस पे GST है, तेल पे GST है, बेसन पे GST है, ठीक है। आज हम लोगों से कोई पकौड़े खरीदने के लिए नहीं तैयार है। आवाज नहीं कर रही ऐसा क्यों है? हमें सुनाई दे रहा है, मीडिया के साथ आपको नहीं सुनाई दे रहा। क्या लग रहा है कि जनता धर्म के उसमें फंस जाती है जाल में? जनता खुले मैदान के अंदर आके बोले कि मैंने 8 साल के अंदर क्या किया, सिर्फ अपने मन की बात करके चला जाता है। टीवी में आओ, टीवी में अपना जो जनता सड़कों पे है, जनता ये जनता है, जनता ही सड़कों पे है। बोल दीजिए। बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
अरे राहुल जी संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कुछ नजर नहीं आ रहा, वो अहंकारी रावण है, वो बोलू तू भी अहंकार है, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा, उसको गरीब जनता नजर नहीं आ रही, गरीब जनता के चिंतन नजर नहीं आ रहे। क्या होगा ऐसे देश चलेगा? राहुल अब कहाँ चली, अब भजिया कैसे चली? मोदी के हटा के गलत बात है। और इस प्रकार से जो मोदी सरकार काम कर रही है, ये देश की जनता के साथ छलावा है, ये धोखा है। हम पूरे देश से कांग्रेसी लोग देश की जो पीड़ा है, हमारे गरीब आदमी की जो पीड़ा है, हमारे आम आदमी की जो पीड़ा है, पीड़ा को लेकर आज दिल्ली में हल्ला बोलने आए हैं। माननीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर जो है मैं विधायक हूँ। आज मेरे को भी सब्जी खरीदना बहुत महंगा पड़ गया है। एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी है, सब्जी कैसे खरीदेगा? हमको चिंता उस बात की है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, डीजल, पेट्रोल का इतना महंगा हो गया है कि सब्जी, भाजी, फल, दवाइयाँ, हर चीज़ महंगी हो गई है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। शिक्षा की चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दूर दूर से देश के प्रांतों से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों का दिल से धन्यवाद है जो इतनी भीड़ में डाला हुआ, जिसमें पेपर बिके 5-5 लाख और 10-10 लाख में पेपर बिके। और इस बार हिमाचल में परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस की पार्टी बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये भाजपा की सरकार उखाड़ फेंकेंगे। युवाओं ने प्रण लिया है। हिमाचल के चुनाव बहुत नजदीक है। राहुल गांधी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राहुल गांधी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राहुल गांधी हल्ला बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। हम तुम्हारे जो देश में महंगाई बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहें? नहीं, देखिए, ये प्राकृतिक महंगाई नहीं है, ये बल्कि मोदी सरकार की थोपी गई महंगाई है, जो गलत नीति है। जिस हिसाब से केंद्र सरकार चल रही है, आप देखें तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और जिसके कारण आज देश में लोग महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। और मोदी जी जिस हिसाब से धर्म की अफीम खिला के अपने आप को मस्त समझ रहे हैं, तो आने वाला दिन उनको बताएगा कि आने वाला नौजवान और किसान और बेरोजगार किस हिसाब से उनको जवाब देती है। संतोष जी, आप लोग धनबाद झारखंड से आए हुए हैं, इस रैली के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे देशव्यापी महंगाई पर हल्ला बोल रैली कांग्रेस ने आयोजित किया है। आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और लोगों में, देश के लोगों में आक्रोश है। जिस तरीके से महंगाई के बेतहाशा मार से जनता परेशान है, और बीजेपी और मोदी के लोग महंगाई के भी फायदे गिना रहे हैं वो। और 70 सालों में लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया। पूछना चाहते हैं कि 70 सालों में जितना भी देश की संरचना और ढांचा कांग्रेस ने तैयार किया था, उस सबको गिरवी रखने का काम मोदी सरकार ने किया है। और आज अच्छे दिन का वादा देकर के बुरे दिन में तब्दील कर दिया मोदी सरकार ने। और आज लोग कहते हैं कि तब हम जीतते, चुनाव क्यों जीत रहे हैं? तो हम बता देना चाहते हैं कि 2024 से मोदी जी की औकात जनता बताने का काम करेगी कि आप अभी तक एक बार, 2 बार चांस देने काम किया। देश के लोगों ने कभी भी ये महंगाई से, ये गरीब महंगाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आने वाला समय में निश्चित रूप से कांग्रेस इस देश से बीजेपी को उखाड़ने जा रही है। सरकार बोल रहा है कि है ही नहीं, क्योंकि 7 महंगाई जो
रामलीला मैदान बुलाई गई है। आज आप देख रहे हैं, स्वयं यहाँ पर आप हैं, पूरी रामलीला मैदान भर गई है। रामलीला मैदान के अगल बगल की जितनी रोडें हैं, देख रहे हैं कि लोगों का आक्रोश से भरा हुआ है। लोग आक्रोश होकर के आज इस महंगाई बोल, बेरोजगारी बोल, हल्ला बोल रैली में लोग सुरक्षा से आए हैं। इसका मतलब है कि महंगाई से आम जनता त्राही कर रही है। आम जनता को ये कमर तोड़ महंगाई से मोदी के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है, जिस कारण आज रामलीला मैदान में इतनी भारी तादाद में लोगों का जुटान हुआ है। जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि आए हुए हैं, उनको भी महसूस हो रहा है क्षेत्र में उन जनप्रतिनिधियों को कहा जा रहा है आम जनता द्वारा कि सिलेंडर 1150 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया पार, डीजल 100 रुपया पार, खाने के सामान में GST गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया है। लोग आक्रोशित है भाजपा से और नरेंद्र मोदी से कि उनकी झूठा जुमलेबाजी से लोग परेशान हैं। उसी का कारण है कि आज रामलीला मैदान में इतनी भारी तादाद में भीड़ आक्रोश होकर के जुटे हैं लोग। और निश्चित रूप से ये आगाज है 2024 में नरेंद्र मोदी जी को उखाड़ फेंक करके कांग्रेस की पुनः सरकार लाया जाएगा। तभी हम अच्छा से जी सकते हैं, तभी हम महंगाई कम कर सकते हैं, तभी हम बेरोजगारी कम कर सकते हैं, तभी हम देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। महंगाई पर कुछ बोला जाए। आज ये रामलीला ग्राउंड में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार जो कमर तोड़ महंगाई देश में किया हुआ उसके खिलाफ में हल्ला बोल रैली का आगाज़ किया गया है। अब पूरे देश के कोने कोने से यहाँ लोग आए, आप देख सकते हैं कि अंदर भरा हुआ है, बाहर हम लोग बाहर खड़े हैं, अंदर जा भी नहीं सकते, बाहर भी पूरे खचाखच पब्लिक भरा है। मैं ये इतना ही कहूँगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज की रैली से होगा और 2024 का चुनाव में केंद्र सरकार बोल बच्चन वाले प्रधानमंत्री को बेदखल करेंगे। सर, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे देश में महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। आज जनता परेशान है। आज आप लाखों की तादाद में जनसंख्या ये लोग देख सकते हैं जो पूरी तरह से मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है। और लगातार पिछले 5 वर्षों में पहले 20,000 के आसपास आंकड़े होते थे, आज 43,000 लोग प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं सिर्फ महंगाई के कारण। गैस सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है, जो गृहिणी है वो पूरी तरह से परेशान है। जो 400 रुपये में कांग्रेस के ज़माने में गैस सिलेंडर होता था, आज 1053 के पार चला गया। बेरोज़गारों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ गई है, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने के जहां वादा हुआ था, 5 साल में 7 लाख लोगों को रोज़गार नहीं दे पाई है सरकार। आप लगा सकते हैं इस देश की पूरी स्थिति किस तरह से है। जिन माता पिताओं ने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए देश भर में कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज वो तमाम तरह की डिग्रियां लेकर भी रोज़गार हैं, बेरोज़गार हैं, पूरी तरह से निराशा उनके जीवन में छाई हुई है। लगातार आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश के बारे में देश का प्रधानमंत्री नहीं सोचेगा तो फिर कौन सोचेगा। आज जो भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाला था, भारत को एक अच्छे दिन का सपना दिखाने वाला था और स्किल इंडिया का सपना जिसने दिखाया था, आज वो पूरी तरह से देश में धराशायी हो गया है। बस इस देश को एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से अपने पद से इस्तीफा दे दे, ये देश बच जाएगा, ये देश खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद।